बोलो भारत माता की जय जवान जय जवान। ये डबल इंजन की सरकार है। जब चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जब आज किसानों की मूंग की फसल तैयार खड़ी है कटने के लिए, तो सरकार कह रही है कि किसान की फसल में जहर है, हम उसे नहीं खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जहर किसानों ने अपने घर बनाया है? ये जहर बड़ी बड़ी कंपनियों में बना है, जिसका टैक्स का पैसा सरकार लेती है। जब आपको पता था कि ये कीटनाशक जहर है, तो आपने उस फैक्ट्री में उस जहर को बंद क्यों नहीं करवाया? और जब आज किसान ने अपनी खून पसीने की मेहनत से इस मूंग को पैदा किया, तो आप मना कर रहे हो कि आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। इस सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी करी है। हमारे मामा जी जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, किसानों से वादा किया था कि आपकी धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आप हमें वोट दो। आपसे कहा गया था आपकी गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आप हमें वोट दो। ईमानदारी से बताना किसान भाइयों, आपने उनको वोट भी दिया, चंदा भी दिया। क्या किसी किसान की धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल बिकी है क्या आपके गांव में? क्या किसी किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिका है क्या किसी? तो आप इसी बात से समझ लीजिए, ये व्यापारियों की सरकार है। ये मूंग आपकी एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा व्यापारियों को होगा। और जब व्यापारी खरीदेगा, तो जब उसमें जहर नहीं होगा क्या, वो भी तो आम जनता को बेचेगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये सरकार किसान की मूंग की फसल खरीदना नहीं चाहती। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि ये नेता हमारी वोटों से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं। हमने हमारे मामा को 25 साल से वोट देने का काम किया है, और उन्हें विधानसभा से लोकसभा और दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। आज वो केंद्रीय कृषि मंत्री है, आदरणीय शिवाजी पटेल, जिनको आप लोगों ने भर भर के वोट दिया। लेकिन आज जब किसान की मूंग की फसल की बारी आई, तो मुझे आपके विधायक जी कहीं दिखते नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर हमारी मूंग की फसल नहीं बिकती, तो आने वाले समय में हम ग्राम जेल का घेराव करेंगे। मामा